हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाक्शन इन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। कल का शिकायत पूरा नहीं हुआ कि एक और शिकायत आ गया है। हाँ, आप लोगों से ही। पता है मेरा वीडियो का रैंकिंग कितना घट गया है? वो भी इसलिए क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए इसका रैंकिंग घट गया है एंड इसका व्यूज़ भी बहुत कम हो गया है। रेगुलर व्यूज़ जो है वो बहुत घट गए हैं। कमेंट का तो फिर बात ही छोड़ दो। पता है रिज़ल्ट बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं है, फिर भी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं अपने शिकायतों का पिटारा नहीं खोलती हूँ, अपना स्टोरी को आगे बढ़ा देती हूँ। बट हाँ, प्लीज़ यार लाइक कर देना जिससे इसका रैंकिंग बढ़ जाए, वरना इसका रैंकिंग ऐसे ही घटता रहा तो मेरा भी इंटरेस्ट कहीं घट जाएगा कि मैं इस स्टोरी को फुल इंटरेस्ट के साथ शेयर भी नहीं कर पाऊँ। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि जब आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो थोड़ा ट्राई करना। चलो तो अब हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वी का सिस्टर था इंग, उसने वी को बताया था कि वो हंगुन से प्यार करती है। और इस बारे में वी जानकर थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़की जो लास्ट नाइट आई थी, जिसने लान फैमिली के बारे में बताया था कि लान क्लान है जो वी क्लान को समाप्त करना चाहता है, उससे ख़त्म करना चाहता है। एंड अब अचानक से उसकी बहन ने लान फैमिली के बारे में जिक्र किया। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी उसे। वो अपने रूम में गया एंड अपने रूम में जाने के बाद में वो इधर उधर टहलने लगा। वो सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे क्या अभी बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, वो सुबह बात करेगा। नहीं, सुबह कहीं देर तो नहीं कर रहा है? आज पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसका मन बहुत ज़्यादा अशांत था कि कुछ तो गलत होने वाला है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो काफ़ी टाइम तक अपने रूम में बैठा रहा। उसने मेडिटेशन करने की भी कोशिश की पर नहीं, वो नहीं कर पाया। आखिरकार उसने हार मान ली। उसने सोचा कि एक बार बाहर जाके टहल लिया जाए। वी अपने रूम से बाहर आया। बाहर आने के बाद वो एकदम सरप्राइज था। अनएक्सपेक्टेडली उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे बाहर आकर देखने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने देखा कि उसके बाहर जो गार्ड्स पहरे दे रहे थे वो पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। वो तुरंत भागते हुए अपनी बहन को देखने गया। वो जब भाग रहा था और सब जगह देख रहा था तो वो देख पा रहा था जितने भी गार्ड्स वहाँ पहरेदारी कर रहे थे सब लोग पत्थर के बन चुके थे। वो अपनी बहन के कमरे में गया। उसने चिल्लाया, इंग तुम कहाँ हो? लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। उसे थोड़ी ऐसा तो लगा कि उसकी बहन शायद शायद सेफ होगी, सुरक्षित होगी। वो अपने उस महल की तरफ भागा जहाँ पर उसके माँ बाबा रहते हैं। महल के बाहर भी जितने लोग पहरेदारी कर रहे थे सब पत्थर के बन चुके थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वीकलान पत्थर का बन जाएगा या फिर बन चुका है। वो भागते हुए अपने माँ बाबा के कमरे में गया। गिरते पड़ते हुए उसे 2 बार तो वो गिर भी गया था। उसके पैर में चोट भी आ गई थी, घुटने छिल गए थे। इसके बावजूद वो भाग रहा था क्योंकि उसे उसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले ही तो वो कमरे में गया था अपनी बहन से बात करने के बाद, और ये अचानक अचानक क्या हुआ? वो भागते हुए अपने माँ बाबा के रूम में गया। उसने देखा कि उसके माता पिता वहीं बेड पर हैं और वो दोनों भी पत्थर के हैं। उसकी बहन वहीं नीचे फर्श पर बैठी हुई है, पत्थर की मूर्ति बनी हुई। वहीं अपने घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये कोई बुरा सपना है। वो खुद से बोल रहा था बार बार, विंग ये बस एक बुरा सपना है, ये बुरा सपना है, ये टल जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ हंसते हुए बोल रही थी तुम्हें लगता है कि ये असंभव है? बच्चे, ये तो हो चुका है। विंग ने पीछे मुड़ के देखा। वी इस इंसान को नहीं जानता। ये कौन है? हाँ, इसे तो वो जानता ही नहीं है। इसकी क्या दुश्मनी है विकलांग के साथ? विक ने कहा, कौन हो तुम और ये सब क्या है? उस इंसान ने हंसते हुए कहा, ओह तो तुम डर गए। मैंने तो सुना था राजकुमार भी किसी से नहीं डरते और मुझसे डर गए। इंटरेस्टिंग। मज़ेदार बात तो ये है, राजकुमार भी ऐसा बोलते हुए वो जो इंसान था वी के पास आया। उसने कहा, वी की जो चिन्ह है उसको अपनी उंगली से ऊपर उठाते हुए, मैंने सुना है कि तुम जितने ज़्यादा दिखने में अच्छे हो उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक हो एक इंसान के लिए। वही ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। उसने कहा, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? उस इंसान ने कहा, पहले
तुम मुझे तुम बुलाना बंद करो, मास्टर बोलो, क्योंकि अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला हूँ ब्लैक मैजिक की। वी ने कहा, मैं ब्लैक मैजिक क्यों सीखूं? उस इंसान ने कहा, ये बात तो है। क्या तुम अपने क्लान को बचाना नहीं चाहते? ये सब लोग जो पत्थर के हो गए हैं, हाँ, सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं, वो सारा परिवार जिससे कल तुम मिलने गए थे, सारा का सारा वी क्लान पत्थर का बन चुका है। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मैं कहता हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अगर नहीं करते हो तो तुम समझ ही सकते हो कि मैं इन्हें पत्थर का बना सकता हूँ, तो फिर मैं इस पत्थर को तोड़ भी सकता हूँ। वी एक पल के लिए तो बौखला गया। उसने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उस इंसान ने कहा, ओह, तो तुम्हें एक उदाहरण दिखाना पड़ेगा, है ना? वो इंसान वी की बहन के पास गया और उसने अपना हाथ हवा में उठाया। उसके हाथ में एक तलवार आ गई। उसने तलवार ज़ोर से घुमाई और वो बस उस मूर्ति का, जो कि स्टैचू है वी का बहन का, उसको काटने वाला था। पर वी चिल्ला गया। उसने कहा, रुको, तुम 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 चाहते क्या हो? मैं करूँगा। वी बेचारा क्या करता, वो अपनी बहन को, अपने जान से प्यारी बहन को ऐसे नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। उस लड़के ने कहा, ठीक है, पहली बात तुम मुझे मास्टर कहो। वी क्या करे बेचारा। उसने कहा, मास्टर। उसके जबड़े बिछे हुए थे, मुट्ठियाँ कसी हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आंखों में लाल ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। उसका गुस्सा कितना ज़्यादा भयानक है, ये तो वो इंसान देख पा रहा था। इस अजीब से इंसान को हम मिस्टीरियस मैन कहेंगे। उस मिस्टीरियस मैन ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम ब्लैक मैजिक सीखो, उसके बाद तुम जाओगे लान क्लान। लान क्लान जाने के बाद में तुम हंगुंजन को अपने प्यार के जाल में फंसाओगे। वी बहुत ज़्यादा शौक में था। वो और हंगुंजन को अपने प्यार के जाल में फंसाए, मतलब ये इंसान सच में पागल है। वी ने कहा, तुम पागल हो। मतलब ये तो वी के आत्मसम्मान पे बात आ गई कि भाई वो एक मेल के साथ जाकर के कैसे प्यार का नाटक कर छी छी छी, कितनी गंदी बात है। वी को तो यही लग रहा था। उस इंसान ने कहा, जी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वो सेकंड मास्टर लान ज़रूर पागल है, क्योंकि उसे लड़के पसंद है। ये बात मेरे गुप्तचरों ने बताई है। और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुंदर कोई है तो वो तुम हो। सबसे ज़्यादा शातिर कोई है तो वो तुम हो। तुम ही उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर जान से मार सकते हो और मेरा बदला ले सकते हो। वी को इतना क्लियर हो गया था कि वो सब कुछ जो उसने कल रात को सोचा कि ये सब कुछ लान क्लान वालों का कोई साजिश हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कोई अपने ही नेफ्यू को, मतलब कोई अपने ही राजकुमार को क्यों मरवाना चाहेगा? कोई ऐसा नहीं करवा सकता, कोई करवा ही नहीं सकता। तो ये लान क्लान वालों की साजिश तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कोई और की साजिश है। और उस साजिश में वी क्लान फंस चुका है। वी तो ये सोच रहा था कि इस इंसान ने वी क्लान का सुरक्षा कवच है, उसे कैसे तोड़ दिया। उसे तो कोई नहीं तोड़ सकता, उसे तो खुद वी भी नहीं तोड़ सकता, तो ये इस इंसान ने कैसे तोड़ दिया? उस सुरक्षा कवच को खुद बाउजन सेंडर ने बनाया है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। खैर, अभी वी ना तो ये प्रश्न पूछने की हालत में था, ना ही वो पूछ सकता था, और ना ही वो मिस्टीरियस मैन इस बात का उत्तर देने वाला था। उस मिस्टीरियस मैन ने लगभग 2 हफ्ते तक वीइंग को ब्लैक मैजिक सिखाया। उसने सिखाया कि कैसे किसी के दिमाग पर काबू पाया जाता है। वी को इतना समझ आया कि ये इंसान लान क्लान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ये दूसरे राजकुमार को मरवा कर कैसे करेगा? मतलब इसने इंसान ने उससे कहा कि उसे जो पहला राजकुमार है, क्लान लीडर जो है, उसके दिमाग को प्रोसेस करना है। वहाँ पे जितने एल्डर्स हैं उनके दिमाग को प्रोसेस करना है। लान क्लान वालों को आपस में लड़वाना है। वो लोग आपस में लड़ कर के सब मर जाएंगे और लान क्लान पूरा बर्बाद हो जाएगा। और वांगजी को मारने की बात ये इंसान बोल रहा है। ये इंसान हंगुंजुन को हंगुंजुन कहकर नहीं बुला रहा, बल्कि लान वांगजी बोल रहा है। और जब भी ये वांगजी के बारे में बात करता है, इस इंसान की आंखों में गुस्सा होता है या कहीं नफरत होती है। हंगुंजुन के बारे में इस इंसान को बहुत कुछ पता है। इस मिस्टीरियस मैन को इतनी जानकारी है लान क्लान के बारे में जितना किसी और को हो ही नहीं सकती। देखने में लगता है कि ये इंसान कोई रॉयल इंसान है,
मतलब किसी बड़े ख़ानदान से नातेदार लगता है, किसी बड़े ख़ानदान से की रिश्तेदारी में है, ऐसा देखने से लगता है। 2 हफ़्ते की ट्रेनिंग मतलब ब्लैक मैजिक सीखने के बाद में उस मिस्टीरियस इंसान ने वादा किया कि वो वी की फैमिली को, उसके क्लान को, सबको ठीक कर देगा। लेकिन जब तब वी उस उस राजकुमार को मार देगा। वी को ये भी पता चला इन 2 हफ्तों में कि ये इंसान जो है, ये पहले वी की माँ से ये काम करवाना चाहता था। लेकिन कोई भी शादीशुदा इंसान ब्लैक मैजिक सीख नहीं सकता, ऐसा नियम है। अब ये नहीं पता ये नियम बनाया किसने। वी कोई शादीशुदा इंसान नहीं है, तो वो सीख सकता है। वी की बहन बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो किसी को मार नहीं सकती। इसलिए इस इंसान ने, इस मिस्टीरियस मैन ने वी को चुना इस काम के लिए। वी के मन में 2 बातें एक साथ चल रही थी। उसके मन में जैसे कि युद्ध चल रहा हो, वो जो कर रहा है वो एक तरफ से सही है, दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा गलत। वो गलत कर रहा है अपनी बहन के साथ। उसकी बहन अंगुन से प्यार करती है और वो उन्हें धोखा ही नहीं बल्कि उनको जान से मारने जा रहा है। जब उसकी बहन ठीक हो जाएगी तो वो भी को कभी माफ़ नहीं करेगी। उसके पहले प्यार को भी उससे अलग करने वाला है। उसे इस बात का बहुत गिल्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इस बात से। दूसरी बात, वो खुद से कह रहा था कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। वो अपने परिवार को, अपने क्लान को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। और अगर उसके पास कोई और रास्ता होता तो वो ज़रूर उस चीज़ को अपनाता। वी लान क्लान के लिए निकल चुका था। वी क्लान से लान क्लान में जाने के लिए 2 दिन का समय लगता है, इतनी दूरी पर है वो। दिन भर रात भर की ट्रैवलिंग के बाद, तो कुल मिलाकर के विंग 2 दिन बाद लगातार ट्रैवल करने के बाद में लान क्लान पहुंच चुका था। उसने अब वी क्लान वाले कपड़े नहीं पहने थे, सादा कपड़े पहने थे, बिल्कुल सादा। और वो एकदम एक किसान की तरह लग रहा था। ऐसा दिख ही नहीं रहा था वो कि वो एक राजकुमार हो। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उस मिस्टीरियस मैन ने कहा था अपनी पहचान छुपाने के लिए। वो राजकुमार भी बन के लान क्लान में नहीं जा सकता। वी लान क्लान में तो पहुंच गया था, एक आश्रम में जाके रह भी रहा था। लेकिन अब वो हंगुन के से मिले कैसे, क्योंकि ये तो लगभग नामुमकिन है। एक साधारण सा इंसान कैसे हंगुन से मिल सकता है। वो पिछले 2 महीने हो गए थे उसको यहाँ रहते हुए। अभी तक वो हंगुन को देख भी नहीं पाया था। बस उनके बारे में सुना था कि वो इंसान कितना ज़्यादा कठोर है, कितना रूड है। मतलब उसके पास तो कोई भावना ही नहीं है। वो अपने माता पिता से तक सही से बात नहीं करता है, अपने अंकल को रिस्पेक्ट नहीं देता है, अपने भाई का कभी साथ नहीं देता है। बहुत कुछ अनाप शनाप सी बातें वी ने हंगुन के बारे में सुनी थी। हालांकि लान क्लान में किसी के बारे में गॉसिप करना मना था, फिर भी ये लोग करते थे। वी तो बहुत हैरान था। मतलब उसके क्लान में भी वो कई बार भेस बदल के गया है। कभी कोई उसके बारे में, उसकी बहन या फिर उसके माँ बाबा के बारे में, किसी के बारे में इतना बुरा नहीं बोलता। ये लोग बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं। इतने रूल्स होने के बावजूद भी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फिलहाल तो उसे इतना पता था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा अपने अपने क्लान के लिए, अपने परिवार के लिए। जिस मौके की वो तलाश में था वो मौका आखिर आ ही गया। एक दिन पूरे लान क्लान में ऐलान हुआ कि राजकुमार हंगुन पूरे क्लान का एक ब्यौरा करना चाहते हैं, उसे घूमने के लिए निकलने वाले हैं। वी तो बस यही चाहता था कि एक बार वो राजकुमार बाहर आ जाए। वी उससे प्यार का नाटक करने की बजाय उसे वहीं मार देगा। आज उसने यही सोचा था कि जैसे ही वो राजकुमार उसे देखेगा वो डायरेक्ट उसे वहीं मार देगा। इसके बाद भले उसकी जान भी चली जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पहचान की जानकारी किसी को लगेगी ही नहीं। किसी को पता नहीं चल सकता कि वो विकलांग से है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार का नाटक करे। फाइनली जब उसने राजकुमार को देखा तो वो वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ बहुत सारे सैनिक थे जो सब लोगों को रोके खड़े हुए थे। वी को पता है कि उसे राजकुमार को कैसे मारना है। वो अपने मैजिक से उन्हें मारेगा। जब राजकुमार की जो घुड़सवारी है वो वहाँ से जा रही थी तो वी ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसके हाथ ही वहीं थम गए। वो लगभग गिरते गिरते बचा। उसने देखा कि राजकुमार वांगजी के सामने जो इंसान घोड़े पर बैठकर जा रहा है, उनकी रक्षा करने के लिए वो कोई और नहीं, वही मिस्टीरियस मैन है।
ये कैसे हो सकता है? मतलब वो इंसान जो हंगुंजुन को मरवाना चाहता है, वो उनके उनके क्लान का एक सैनिक है। फिर भी वी ने खुद को संभाला और अपने जादू का इस्तेमाल किया, पर उसका जादू विफल हो गया। उसका कुछ असर ही नहीं हुआ, बिल्कुल असर नहीं हुआ। वी को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उस मिस्टीरियस मैन ने वी को देख लिया था, और जब वी ने जादू किया तब भी उसने देखा था। वो स्माइल करते हुए खुद से ही बोल रहा था, इसे लगता है हंगुंजुन को मारना इतना आसान है, वरना मैं खुद ही नहीं मार देता। उनकी सवारी ऐसे ही निकल गई और वी वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया उसका इतना गहरा जादू क्यों असर नहीं किया इस राजकुमार पे। सारी भीड़ छट गई क्योंकि बहुत समय बीत चुका था राजकुमार को गए हुए। उस रात वी की लगभग नींद ही उड़ गई थी कि क्या सच में राजकुमार को मारना इतना कठिन है। उसी रात में वो मिस्टीरियस मैन वी के कमरे में आ धमका अपने मैजिक से। वी एकदम डर गया था क्योंकि उस टाइम तक वी अपने इनर रूप्स में बस सोने वाला था। उस इंसान को देखकर वो घबरा गया। उस मिस्टीरियस मैन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था अपने जादू का इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक वो तुम्हारे प्यार में न गिरे। तुमने इस्तेमाल किया। और वी ने कहा, प्यार में गिराने की ज़रूरत ही क्या है, मैं उसे ऐसे ही ख़त्म कर सकता हूँ। उस मिस्टीरियस मैन ने कहा, क्या तुम कर पाए? नहीं ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लान क्लान वालों पर किसी भी डार्क मैजिक का असर तब तक नहीं होता जब तक वो सामने वाले इंसान पर पूरा भरोसा नहीं करते। इसलिए तो कहा तुम उसे अपने प्यार में गिराओ। उसे मारने से पहले बताओ कि तुम उसे धोखा दे रहे थे। मैं वही देखना चाहता हूँ, उसकी धोखे वाली शक्ल। जब उसे धोखा मिलेगा तो उसे कैसा लगेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। वी को ऐसे डरा हुआ देखकर उस इंसान ने कहा, मिस्टीरियस मैन ने, देखो तुम डरो मत, तुम बैठो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। देखो मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं हंगुन से बहुत प्यार करता था। वी एकदम हैरान हो गया, मतलब क्या अजीब चीज़ें हैं ये। पहले वो ये इंसान बोलता है कि वो हंगुन से प्यार का नाटक करे, एक मैन से, और ये खुद बोल रहा है कि ये उनसे प्यार करता था तो फिर मरवाना क्यों चाहता है। वी ने कहा, तो फिर तुम उन्हें मरवाना क्यों चाहते हो? उस मिस्टीरियस मैन ने कहा, वो इसलिए क्योंकि उस इंसान ने मेरी कदर नहीं की। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसका पार्टनर तो कोई सबसे ज़्यादा सुंदर इंसान होगा, सबसे ज़्यादा शातिर इंसान होगा, ऐसे ही कोई नहीं बन सकता। मेरा उसने बहुत अपमान किया। मैं चाहता हूँ कि अब वही अपमान वो सहे, और इतना ही नहीं, और एक बार के लिए उसने मुझे एक्सेप्ट भी किया। मैं जब बहुत समय तक उसे लगा रहा, उसके लिए बहुत कुछ करता रहा, तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया। लेकिन जब हम लोग रात में थे साथ में, उसने मुझे पूरा निकट कराया और मुझे वैसा ही छोड़ के चला गया। उसने मुझे एक तरह से धोखा दिया, एक तरह से मेरा मजाक उड़ाया, मुझे परेशान किया है, मुझे बुरा फील कराया है। मैं चाहता हूँ अब वही वो महसूस करे जो मैंने किया है, और उसे तुम मार देना, क्योंकि जब तुम पर वो पूरा भरोसा करेगा और तुम उसे मार दोगे, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं बहुत खुश होऊंगा। उस मिस्टीरियस मैन ने कहा, मुझे पता है वो तुम्हें मिल नहीं रहा होगा, वो मिलेगा भी नहीं। तुम ऐसा करो, तुम मेरा ये जेट टोकन लो और लान क्लान के अंदर घुस जाना। क्लाउड रेसेस में आने के बाद तुम डायरेक्ट रात में कोल्ड पॉन्ड के पास आना, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर और वो गोल्डन टोकन दे करके वो मिस्टीरियस मैन तो वहाँ से गायब हो गया। और भी बस उस टोकन को देखकर सोच रहा था, पता नहीं कितनी अजीब चीज़ें उसे झेलनी पड़ेंगी, उसकी परिवार की उसे कितनी चिंता है। ये इंसान सच में पागल है, बस अपना बदला लेने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है, और पूरे वी क्लान को इसने बंदी बना के रखा हुआ है। मतलब ये इंसान खुद इतना ताकतवर है तो इसे वी की ज़रूरत क्या है। हमें भी उसे इस बात को समझने में बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस इंसान को उसकी ज़रूरत क्यों है। ये खुद भी तो ये चीज़ कर सकता है, ये खुद भी तो कितना अच्छा दिखता है। अगर हंगुन जुन इसे भाव नहीं दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं उसे भी भाव दे। खैर वो तो रात में ही निकल गया, उसके पास जेट टोकन था
तो जो बाउसन सरन का सुरक्षा कवच है उसका असर उस पर नहीं होगा, वो आसानी से अंदर चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो अंदर गया। आधी रात के समय वो कोल्ड पॉन्ड के पास गया। उसे वैसे तो पता नहीं कोल्ड पॉन्ड है कहाँ, बट वो मिस्टीरियस मैन उसे बता कर गया था कि आखिर कोल्ड पॉन्ड कहाँ पर है। पूरी डिटेल बताई थी उसने, लान ग्लान का चप्पा चप्पा बता कर गया था वी को। तो वी डायरेक्ट कोल्ड पॉन्ड के पास गया। उसने देखा वहाँ पर एक एक इंसान है, एंड उसकी शक्ल देखते ही वी को याद आया, ये वही राजकुमार है जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा है। लेकिन वी का ध्यान दूसरी चीज़ पर गया, इस इंसान की सुंदरता। चांद की रोशनी में इंसान कुछ कुछ ज़्यादा ही सुंदर। वी ने अपने दिमाग को क्लियर किया एंड कहा, नहीं, मैं बस अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। वैसे भी ये मेरी बहन का प्यार है, और दूसरी बात, मैं एक मेन हूँ और मैं किसी मेन से प्यार नहीं कर सकता। कितना घिनौना लगता है ये, बिल्कुल नहीं। वी धीरे धीरे उस कोल्डपन के पास जा रहा था, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो अगर ऐसे ही जाएगा तो राजकुमार उसे देख लेंगे। और वही हुआ। हंगुंजन ने उसे देख लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने कोई भी एक्शन भी नहीं लिया। वी बस उनके पास जाए जा रहा था, और अच्छे से स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि ये इंसान आखिर है क्या चीज़, आखिर सही से कैसे दिखता है। क्योंकि अभी तक वी ने हंगुंजन का चेहरा देखा ही नहीं था। जब वो सैर पर आए थे तब भी उन्होंने मास्क पहन रखा था, नहाते हुए भी मास्क पहन रखा है। ऐसा कौन करता है। वी उस पॉन्ड के बिल्कुल पास आ गया था, लेकिन पॉन्ड के अंदर नहीं गया। उसने देखा कि राजकुमार उसकी तरफ देख रहे हैं। वी एक पल के लिए बिल्कुल ही सकपका गया कि ये क्या हुआ। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा, क्योंकि उसका पैर फिसला और वो पॉन्ड में जाकर गिर गया। लेकिन वो पॉन्ड में पानी में गिरा। उसकी सांस ही फूल रही थी कि किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और किनारे पर लेके आया। वी बिल्कुल अपने होश में नहीं था, क्योंकि उसके रग रग में पानी भर गया था। किसी ने तो उसके सीने पर हाथ रख के पानी को बाहर निकाला। किसी ने तो उसको पेट को दबाया। फिर किसी ने उसे मुंह से सांस भी दी। वी को ये एहसास होते ही वो उठा और उस इंसान को धक्का दे दिया। जब उसने देखा कि ये इंसान कौन था, वो बिल्कुल हैरान था। ये राजकुमार थे। और वी ने जल्दी जल्दी अपने हाथ से अपने मुंह को पोंछा और कहा, छी, ये क्या किया तुमने। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, या फिर शर्म नहीं है। तुम कैसे एक मेन को। राजकुमार लान ने कहा, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझे भाषण दे रहे हो। वी ने वो आवाज़ सुनी, वो डीप वॉइस। ओ गॉड, उसकी लगभग जान निकलने वाली थी। उसने गल्प करते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बिना बिना पूछे किसी को ऐसे किस कर सकते हैं। तो वो राजकुमार जो लान थे वो घूर कर वी की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, बिना परमिशन के तुम यहाँ आए कैसे। यहाँ आना मना है। यहाँ लान फैमिली के मेंबर्स के अलावा कोई और नहीं आ सकता। तुम कैसे आए। वी बेचारा बहुत बुरी तरह से डर गया था कि लो, वो तो आया था हंगुंजन को मारने, हंगुंजन अब उसे मार देंगे, उसका परिवार पत्थर बना रह जाएगा। वी के दिमाग में जैसे ये ख्याल आया कि उसका परिवार पत्थर बना हुआ है, उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं आपको देखना चाहता था मास्टर। वांग जी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शॉक था। उसने कहा, मास्टर? कौन मास्टर, कैसा मास्टर? तुम्हें पता नहीं है, मैं एक घमंडी इंसान हूँ। मैं लोगों को चोट पहुँचाता हूँ, लोगों की भावनाओं को नहीं समझता। वांग जी वो सारी बातें रिपीट कर रहा था जो बाकी सारे जो लान क्लान वाले लोग हैं ना, वो वांग जी के बारे में वी को बता रहे थे। वी ने कहा, जो इंसान खुद के मुंह से खुद की बुराई करे वो बुरा हो ही नहीं सकता। वांग जी ने कहा, किसी पर इतने जल्दी भरोसा करना सही बात नहीं है। क्या पता मैं अभी तुम्हें जान से मार दूँ और तुम्हारे परिवार तक ये खबर भी ना जाए। वी ने कहा, आपको अगर मारना होता तो पहली नज़र देखते ही मार देते, आप इंतज़ार नहीं करते। वी पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को निडर दिखाने की, कि उसे डर नहीं लग रहा है। बोल्ड बनते हुए वो बातें कर रहा था, और वांग जी को ये बोल्डनेस कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी लग रही थी।
वांग जी ने कहा, तुम लगता है लान क्लान से नहीं हो। वी ने कहा, जी नहीं, मैं लान क्लान से ही हूँ। आप पूरे लान क्लान का ब्यौरा तो करते हैं, पर आप किसी से मिलते नहीं हैं, आप किसी से बात नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, कभी आप खुद किसी आम इंसान की तरह बनकर लान क्लान में घूमने गए हैं? नहीं। जबकि एक राजकुमार का ये दायित्व है कि उसे अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। उसकी प्रजा कैसे रह रही है, क्या सोचती है, उसके बारे में उसे पता लगाना चाहिए, उसकी गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। वांग जी एकदम हैरान था कि ये इंसान एक आम इंसान है। क्या सच में ये इंसान कोई कोई रॉयल नहीं है? इसे इतनी सारी जानकारी रॉयल फैमिली से रिलेटेड, यानी राज चलाने से रिलेटेड कैसे पता है? वांग जी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस दिख रहा था। तो विंग ने सोचा, हाँ ये सही टाइम है, उसे अभी हथौड़ा मार देना चाहिए, लोहा गर्म है। वी ने कहा, क्यों राजकुमार, मैंने सही कहा ना? वांग जी एकदम चुप था, एकदम ही चुप। तभी वांग जी को किसी की फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, और वही पैरों की आवाज़ वी को भी आई। वी थोड़ा डर गया। वांग जी ने तो उसे जान से नहीं मारा, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है वो ज़रूर उसे जान से मारेगा। वांग जी ने कहा, उस झरने के उस पार जाओ। वी ने कहा, उस पार? उस पार? वो झरना है, मैं उसके पार कैसे जा सकता हूँ, मैं नीचे बह जाऊँगा। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ। ऐसा बोलते हुए वांग जी ने वी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उस झरने के पास ले गया। सरप्राइजिंगली उस झरने के पार वो जा सकता था, और वहाँ से बाहर जो कुछ भी है वो देख पा रहा था। कि मतलब असल में इस झरने के उस पार एक अलग ही दुनिया है, एक बहुत सुंदर दुनिया। ये दुनिया बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। वी सामने देख रहा था कि वांग जी वहाँ कैसे बैठा हुआ है, पानी के बीचों बीच मेडिटेशन के पोजीशन में, खुद को अपना स्पिरिचुअल एनर्जी से ऊपर उठाए हुए एंड मेडिटेशन कर रहा है। जिसकी फुट स्टेप्स की आवाज़ थी वो इंसान वहाँ आया, एंड विंग देख सकता है कि ये और कोई नहीं, वही मिस्टीरियस मैन है। वांग जी ने कहा, ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वी बहुत बुरी तरह से हैरान था, बहुत बुरी तरह से। वो लगभग गिर गया, पूरी तरह से गिर गया। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, भाई। मतलब ये इंसान वांग जी का भाई है जो उसे मरवाना चाहता है। वी बहुत बुरी तरह से हैरानी में था, बहुत बुरी तरह से, कि ये है क्या? वांग जी ने कहा, भाई आप यहाँ? उस मिस्टीरियस मैन ने कहा, वांग जी तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए? तुम्हें जिंगशी में जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। वैसे भी तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, अगर फादर को इस बारे में पता चला तो बहुत बुरा होगा। वांग जी ने कहा, जी मैं जा रहा हूँ। वांग जी वहाँ से चला गया, और वो मिस्टीरियस मैन वो खुद भी चला गया, और विंग वहीं हैरानी में बैठा हुआ था। मतलब ये क्या हो रहा है उसके साथ? कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या वो कोई सच में सपना देख रहा है? बहुत अजीब सपना, बहुत बुरा सपना। वो ये सब सोच रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पेट में बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है, बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है। उसने अपने पेट को ज़ोर से पकड़ा और अपनी आँखों को बंद कर लिया। बहुत बुरी तरह से उसका पेट दर्द कर रहा था। उसने टाइटली अपनी आँखों को बंद किया, अपने लिप्स से अपने अपने दांतों से अपने लिप्स को दबाने लगा, जिससे उसके लिप्स पर ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वी की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और क्या लगता है आपको, वी को अगर हो गया अचानक से पेट दर्द, क्या हुआ है? और ये क्या सच में भाई है? वांग जी का भाई उसे मरवाना चाहता है? तो मतलब क्या ये सिचन है? जो भी आपको लगता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।